आज गायघर प्रखंड के बेनीबाद ओपी स्थित मधुरपट्टी गांव में जा प्रमुख पप्पू यादव पहुंचे थे। सबसे पहले वो मधुरपट्टी घाट के पास गए जहां नदी में नाव डूब गई थी। उसके बाद एक एक घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आर्थिक रूप से सभी पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपया देकर मदद भी किए और आगे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 2 सप्ताह के अंदर बड़ी नाव की व्यवस्था करने जा रहा हूं और आगे पुल बनाने का जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। और आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहला बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद लगभग बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बागमती है, गंडक है, कोसी है, कमला है, बलान है, केहर है, कनहर है, गंगा है, जो 14 नदियां हैं। आज भी आम लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त नहीं है। उसी में मधुरपट्टी और भटगामा के बीच, एक तरफ मधुरपट्टी दूसरी तरफ भटगामा, मधुरपट्टी में किसी भी तरह की सुविधा, चाहे वो कोटा हो, चावल भी लेने किसी को जाना पड़ेगा राशन तो उस पार, और किसी भी तरह की हटिया बाजार की आवश्यकता होगी तो उस पार जाना पड़ेगा, और वो भी रस्सी पकड़ के छोटे नाव के द्वारा, जहां नाव को लगने की कोई सुविधा नहीं है। एक तो यदि पुल नहीं था तो बड़े नाव, जो एक मोटर बोट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक मेरे तरफ से एक बड़ी नदी नाव की व्यवस्था मैं यहाँ पर 2 सप्ताह के अंदर मैं यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ, बड़ा नाव, ताकि वो बहे नहीं, डूबे नहीं, और वो कंप्लीट रूप से गांव के द्वारा संचालित होगा। सिर्फ जो नाव चलाएंगे उन्हें मदद के रूप में 10 रुपया या 2 रुपया 1 रुपया कोई दे दे तो रख ले। तो एक तो सबसे पहले मैं नाव की व्यवस्था, जब तक पुल नहीं बनती है, व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी के मुखिया जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, सभी लोग आए हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए हैं, सारे लोग प्रखंड के लोग आए हैं, सभी पीछे हैं। सब लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले एक नाव की व्यवस्था यहाँ किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने डीएम साहब से बातचीत की। उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूँ आरसीडी पुल जो लगातार नदियों पर बन रही है, जिसके सेक्रेटरी हैं अमृत प्रति हैं और मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी। मैं प्रयास करूंगा, वैसे कल रोसड़ा में अपराधियों के खिलाफ मेरा बंद है, मैं प्रयास करूंगा कि कल 10 बजे निकलने के पहले मुझे दोनों आदमी से बातचीत हो जाए। जीवन की सबसे बड़ी जरूरत यदि यहाँ कुछ है तो वो मधुरपट्टी और भटगामा के बीच में जो पंचायत बलौर पड़ता है, बलौर निधि, जहाँ आधी आबादी और सुविधा से वंचित है, तो हमने जरूरत होगी तो इसके लिए हम ब्लॉक में धरना भी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम रोड भी जाम करेंगे। हम सरकार से, डीएम साहब से हमने कहा कि आप लिख कर जो आप सरकार को भेजिएगा उसकी एक कॉपी हमको दे दीजिए, और उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि बनता है। जबकि पहले भी 7 आदमी यहाँ मर चुके हैं और लगातार यहाँ से मंत्री संतरी सरकार से जुड़े लोग रहे हैं। पता नहीं एमपी एमएलए की जिम्मेदारी ये क्यों नहीं महसूस करते हैं। कब तक 5 किलो अनाज पर ही जनता मस्त हो जाएगी और ईटा पर और मिट्टी, भारत की मिट्टी पर, ये तो जनता जाने। जब जनता कोई बात कहती है तो मुझे लगता है कि जनता सबसे बड़ा दोषी है। जिस देश में 5 किलो 7 किलो अनाज पर जनता खुश हो जाए, जीवन चला ले, और जिस देश में जाति और हिंदू मुसलमान पर जनता खुश हो जाए, और उसके बाद जब बड़ी बड़ी बात जनता करता है, तो ये दुनिया का सबसे दुखद घटना है। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जनता है कि उन्होंने लड़ना और आवाज़ देना छोड़ दिया।
उनकी हिम्मत खत्म हो गई। 5 किलो हमारे ही टैक्स के पैसे से अनाज देने वाली सरकार, हमारी ही बिल्ली हम ही से में हो, और वो कहती है कि हम 5 किलो अनाज भेज दिए, हमको वोट दो। तो पप्पू यादव इससे ज़्यादा क्या कह सकता है। लेकिन हम मुकर नहीं सकते हैं। हमने मिडिल स्कूल बलौर के लिए डीएम साहब से कहा कि अविलंब इसको आप रूम बनवाइए। अभी जिन परिवार का लोग नहीं मिले थे उनको 10-10 हज़ार रुपया हमने मदद तत्काल उनके पारिवारिक सुविधा के लिए, सब लोग गरीब, मैंने हमारी पार्टी के तरफ से कर दी गई। निश्चित रूप से 4 लाख का चेक मिला है। मैं समझता हूँ कि अविलंब लाश मिले न मिले, यह कानून कहता है कि लाश मिलने के बाद हम देंगे, लेकिन मेरा प्रेशर रहेगा कि 2 दिनों तक यदि लाश नहीं मिलता है तो सारे परिवार को 4-4 लाख का चेक सरकार दे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बलौर पंचायत खास तौर पर मधुरपट्टी और भटगामा की आज़ादी के लिए हम आज से ही अनवरत आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जब तक पुल नहीं बनेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहें, हम मुख्यमंत्री तक मिलने का प्रयास करेंगे इस घटना के बाद, ये भरोसा रखें। लेकिन मेरा फिर मानना है कि जिस देश की जनता 5 किलो 6 किलो अनाज पर वोट देना और जीना सीख ले, जिस देश की जनता भगवान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और निषाद मलाम जादव राजपूत तेली 100 करना सीख ले, उस देश की जनता का भगवान ही भला करे। धन्यवाद। जब तक मेरा लाश नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करें। अभी ये फोन किया है, गाँव का नेता सब आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आने दो, जब तक मेरा लाश नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएगा। हमको तो बोल दिया कोई नेता नहीं, तो हम क्या करें। अभी वहाँ है 7 गो पुर 5 गो। आगे है